बूढ़ी जादूगरनी ने जैसे ही अपने चेहरे से बुजुर्गी की परतें उतारी, उसका झुर्रियों भरा शरीर बदलने लगा। पल भर में वो बन गई एक बेहद सुंदर, सावन की तरह नम और मोहक युवती। उसकी मुस्कान में रहस्य था और आंखों में जादू। राजकुमार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में कहा, अब तुम मुझे जाने दो। युवती ने शरारत भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन नहीं रखूंगी। बस आज की रात, सिर्फ आज की रात मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार मान गया। दोनों ने पूरी रात चौपड़ खेला। राजकुमार ने बार बार उसे हराया, लेकिन युक्ति नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे अंदाजा हुआ कि इस राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युक्ति ने एक डिब्बी में 2 बाल दिए, एक काला एक सफेद, और उसकी अंगूठी भी लौटा दी। वह बोली, जाओ, रास्ता कठिन है लेकिन सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और दरवाजा खोल दिया। बाहर वजीर का लड़का अब तक परेशान बैठा था। उसे लग रहा था अब तो राजकुमार इस घर में फंस गया, शायद कभी बाहर ना आ पाए। तभी दरवाजा खुला। राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा। वजीर का लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसका दिल भर आया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मित्र, वह बोला, घबराने की जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई और बोला, मैं तो मानता हूं कि अगर आदमी का इरादा मजबूत हो तो रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, कामयाबी आखिरकार उसे मिलती ही है। वजीर के लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, बिना साधना के सिद्धि नहीं मिलती। इसके बाद उन्होंने फिर से आगे का रास्ता पकड़ा। नगरी से निकलने के बाद अब वे खुले मैदानों में आ गए थे। इधर उधर खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। चारों ओर हरियाली फैली थी। खेत, खलिहान, बाग बगीचे, नाले और छोटी नदियां। राजकुमार और वजीर का लड़का निडर होकर आगे बढ़ते गए। रात होने से पहले उन्हें एक शांत सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे थे। सर पर जटाएं, लंबी सफेद दाढ़ी, घनी मूंछें और तेज से भरा हुआ चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि वो रात यहीं ठहर जाए। उसने वजीर के लड़के से सलाह की। वह भी मान गया। राजकुमार साधु के पास गया और बोला, बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम रात यहीं विश्राम कर लें, सुबह होते ही चले जाएंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, ये तो आश्रम है बेटा, यहाँ कोई भी रुक सकता है। दोनों ने अपने घोड़े एक ओर बांध दिए और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगा लिया। रात्रि भोजन के बाद वे जैसे ही बैठे, साधु बाबा भी वहीं आकर बैठ गए। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही शांति थी। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो उनके मुख से फूल झर रहे हों। साधु बाबा ने पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो, कहां जाना है और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने विनम्रता से पूरी बात विस्तार से बता दी। अंत में बोला, बाबा, बस आशीर्वाद चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, पर बेटा, तुम्हारा कार्य तो आकाश से तारे तोड़ लाने जैसा है। कुछ क्षण रुककर बाबा बोले, मेरे यहां से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर अंदर गए और जब लौटे तो उनके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी। उन्होंने राजकुमार को भभूत सौंपते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना और किसी को इसकी जानकारी मत देना। राजकुमार ने दोनों हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया और भभूत को प्रेम से ग्रहण किया। अब पद्मिनी तक पहुंचने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। बाबा बोले, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे पाने के लिए साहस से कार्य करो। यही जीवन की सच्ची साधना है। राजकुमार और वजीर का लड़का ध्यान से बाबा के हर शब्द को सुन रहे थे। उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव, विश्वास और तपस्या की शक्ति थी। अंत में बाबा बोले, तुम लोग यहाँ 3-4 दिन विश्राम करो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। अगर थके रहोगे तो गिर पड़ोगे, पर यदि ताजा मन और शक्ति से निकलोगे तो पहाड़ की चोटी भी आसान लगेगी। राजकुमार को जल्दबाजी थी। वो ठहरने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। राजकुमार ने समझने पर सहमति जताई। वे 4 दिन आश्रम में रुके।
इन दिनों में बाबा उनके मार्गदर्शक की तरह साथ रहे। उनके पास अनुभवों का अनंत भंडार था, जिसका लाभ वे निरंतर राजकुमार और वजीर के लड़के को देते रहे। अंत में बाबा ने जोर देकर कहा, अपने किए पर कभी अभिमान मत करना और अपने मार्ग पर अडिग रहना। उन 4 दिनों में उन्हें इतना कुछ सीखने और समझने को मिला कि दोनों स्वयं को कृतज्ञ महसूस करने लगे। अब उन्हें अपने उद्देश्य की सफलता पर कोई संदेह नहीं था। बहुत तड़के वे आश्रम से रवाना हो गए। अभी मंजिल दूर थी। वे बिना रुके आगे बढ़ते गए। सूरज सिर पर आ गया। चारों ओर हलचल थी। हवा बह रही थी। पक्षी मस्ती से उड़ रहे थे। पेड़ हिल रहे थे और आकाश सुनहरा था। राजकुमार ने प्रकृति को देखकर मुस्कुराते। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक